प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 10A के चैप्टर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा वीडियो है और आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से ढूंढिए। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए प्रश्नों के शॉर्ट में आंसर्स बताइए। विच प्लेस डिड द राइटर विजिट? राइटर घूमने के लिए किस जगह गए थे? तो द राइटर विजिटेड द जोन्हा वाटरफॉल एंड जोन्हा विलेज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची। राइटर घूमने के लिए जोन्हा वाटरफॉल और जोन्हा विलेज गए थे, जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूर है। नेम एनी 5 काइंड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। झारखंड के किन्हीं 5 हस्तशिल्प कलाओं का नाम लिखिए। 5 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड आर। झारखंड के 5 हस्तशिल्प कलाएं हैं। वुड क्राफ्ट, काष्ठ शिल्प; बैम्बू क्राफ्ट, बांस शिल्प; मेटल वर्क, धातु शिल्प; स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर नक्काशी; एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग, आभूषणों को बनाना। नेम सम बैम्बू क्राफ्ट आइटम्स। बांस के बने कुछ हस्तशिल्प वस्तुओं का नाम लिखिए। सम बैम्बू क्राफ्ट आइटम्स आर। बांस की बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं। बास्केट्स, टोकरियां; मैट्स, चटाइयां; ब्रूम्स, झाड़ू; फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने की वंशी; डॉल्स, गुड़िया; और अन्य वस्तुएं भी बनती हैं जैसे कि सूप। व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुपुदाना क्राफ्ट? टुपुदाना के हस्तशिल्प की क्या विशेषता है? The craftsman of Tupudana makes very unusual wooden toys that are completely abstract. तुपुदाना के शिल्पकार लकड़ी के ऐसे अनोखे खिलौने बनाते हैं जो कि पूर्णतया भावपूर्ण होते हैं। They are tall pieces of wood painted to look like human figures with angular lines but no separate limbs. वे लकड़ी के पेंट किए हुए लंबे टुकड़े होते हैं जो मानव आकृतियों जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके अंग अलग से बनाने की बजाय कोणीय रेखाओं द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। उनके शरीर के अंग अलग से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि लाइंस के द्वारा ही उन्हें दिखा दिया जाता है। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो प्रश्न हैं इनके लंबे उत्तर लिखने हैं। राइट अबाउट एनी 3 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। झारखंड की किन्हीं 3 हस्तशिल्प कलाओं के बारे में लिखिए। 3 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड की 3 हस्तशिल्प कलाएं हैं। पहला है वुड क्राफ्ट, काष्ठ शिल्प। The craftsmen of Jharkhand make wooden toys as well as all kinds of wooden articles for household requirement. तो झारखंड के शिल्पकार वुडन टॉयज मतलब लकड़ी के खिलौनों के साथ साथ घरेलू उपयोग की सभी वस्तुओं को लकड़ियों से बनाते हैं। The abundance of wood in the forest is the main reason for the spread of woodcraft. यहाँ के जंगलों में लकड़ियाँ बहुत बहुतायत से मिलती हैं और यही यहाँ के काष्ठ शिल्प के प्रसार का मुख्य कारण है। जंगलों में बहुत अधिक लकड़ियाँ मिलती हैं और इसीलिए यहाँ का काष्ठ शिल्प बहुत फैला हुआ है। दूसरा है स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर नक्काशी। दिस क्राफ्ट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टैलेंट एज वेल एज हार्ड वर्क। इस शिल्प कला में प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता होती है। अर्लियर इट फ्लोरिस्ड बट सून इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स ग्लोरी।
किसी समय यह कला बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे या अब यह अपनी चमक खोती जा रही है। Nowadays, this type of carving is in the process of extinction due to lesser demand and low income. आज के समय में इस तरह की नक्काशी विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि अब इसकी मांग जो है वो बहुत घट गई है और इस शिल्प कला में आमदनी भी बहुत कम होती है। तीसरी शिल्प कला है मेटल वर्क, धातु शिल्प। मेटल वर्क इज अनदर द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। धातु शिल्प भी झारखंड की एक जानी पहचानी शिल्प कला है। द मल्हार, तेंतरी एंड लोहरा कम्युनिटीज इन द स्टेट आर एक्सपर्ट्स इन आयरन एंड अदर मेटल क्राफ्ट्स। राज्य की मल्हार, तेतरी और लोहरा जातियां लोहे व अन्य धातुओं की शिल्पकारी में माहिर होती हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट यूज मेटल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, हंटिंग एंड फार्मिंग टूल्स लाइक एक्स, स्पेड एक्सेट्रा। राज्य के आदिवासी लोग हर प्रकार के हथियार, शिकार और खेती में काम आने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि बनाने में धातु का प्रयोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय आर्टिसंस ऑफ द स्टेट। राज्य के कारीगर किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं? द लो डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन द लोकल मार्केट्स बिकॉज मशीन मेड थिंग्स आर रिप्लेसिंग हैंडीक्राफ्ट्स इज द बेसिक प्रॉब्लम being faced by artisans of the state. घरेलू बाजार में इन हस्तशिल्प कलाओं की कम होती हुई मांग, क्योंकि इनका स्थान अब मशीन से बनी वस्तुएं लेते जा रही हैं, यही प्रमुख समस्या है जिसका सामना यहाँ के कारीगर कर रहे हैं। Which organizations are promoting handicrafts in झारखंड? कौन सी संस्थाएं झारखंड के हस्तशिल्प कलाओं को प्रमोट कर रही हैं? झारक्राफ्ट एंड कुसुम आर द टू ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन झारखंड। तो झारक्राफ्ट और कुसुम ये दो संस्थाएं हैं जो यहाँ की हस्तशिल्प कलाओं को प्रमोट कर रही हैं। विच हैंडीक्राफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट? आप किस हस्तशिल्प कला को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर अपनी अपनी पसंद के आंसर्स को लिखना है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है बैम्बू क्राफ्ट। आई लाइक द बैम्बू क्राफ्ट मोस्ट बिकॉज बैम्बू आइटम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स टू। मुझे बांस शिल्प इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि बांस से बनी वस्तुएं हमारे बहुत से पर्व और त्योहारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि बच्चों अभी आप लोगों ने देखा छठ पर्व जो अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया, तो वहां सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए बांस के बने सूप का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह बांस की थालियों का प्रयोग भी पूजा वगैरह में किया जाता है और साथ ही शादी में भी इस तरह से बांस की टोकरियों का प्रयोग किया जाता है। डिस्क्राइब द साइट्स द राइटर्स सॉ ऑन द वे टू जोन्हा फॉल्स। उन दृश्यों का वर्णन कीजिए जिन्हें राइटर जोन्हा फॉल जाने के रास्ते में देखते हैं। ऑन द वे टू जोन्हा फॉल्स, जोन्हा फॉल जाने के रास्ते पर द राइटर सॉ सम टिपिकल विलेज साइट्स। लेखक जो हैं वे कुछ ठेठ ग्रामीण दृश्य देखते हैं। एक कॉक क्रोइंग, बांग देता हुआ एक मुर्गा। ए स्मॉल बॉय ड्राइविंग हिज गोट्स, अपनी बकरियों को हाँकता हुआ एक छोटा सा लड़का। ए वुमेन स्टेपिंग डाउन ए स्टोन वेल विथ एन एल्युमिनियम पॉट ऑन हर हेड, अल्यूमिनियम के घड़े को सिर पर रखकर पत्थर के कुएं की सीढ़ियों से उतरती एक औरत। एंड ए फार्मर वॉकिंग टुवर्ड्स हिज फील्ड विथ ए प्लाउ ऑन हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पर हल लिए अपने खेत की तरफ जाता एक किसान। तो इस तरह के दृश्य राइटर रास्ते में देखते हैं।
Word power. Fill in the blanks with the opposite of the underlined words. जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड्स से खाली जगहों को भरना है। तो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं कॉर्नर, रफ, नैरो, रिजिड, एलाइव। तो पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। कॉर्नर मतलब कोना, रफ खुरदुरा, नैरो संकरा या संकीर्ण, रिजिड मतलब कठोर या जो लचीला नहीं है, और एलाइव मतलब जीवित। द शोरूम ऑफ झारक्राफ्ट इज इन द मिडस्ट ऑफ द सिटी, बट द प्रोडक्ट सोल्ड हेयर कम फ्रॉम एवरी ऑफ द स्टेट। तो झारक्राफ्ट का शोरूम जो है वह शहर के बीच में है, लेकिन यहाँ जो वस्तुएं बेचने के लिए आती हैं वे राज्य के हर कोने से आती है। तो मिडिस्ट के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका अपोजिट होगा कॉर्नर। द प्रोडक्ट्स सोल्ड हेयर कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। द रोड्स ऑफ द सिटी आर स्मूथ बट इन द रिमोट एरियाज दे आर। शहर की सड़कें चिकनी है, लेकिन जो सुदूर क्षेत्र है वहां की सड़कें जो हैं तो स्मूथ का उल्टा होगा रफ। यहाँ पर रफ भरेंगे, खुरदुरी है या चिकनी नहीं है। द स्ट्रीट्स ऑफ मेन रोड आर वाइड बट इन अपर बाजार दे आर। मेन रोड की सड़कें वाइड है, चौड़ी हैं, लेकिन अपर बाजार की सड़कें तो वाइड का अपोजिट होगा नैरो। बट इन अपर बाजार दे आर नैरो, संकरी है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस कंपनी आर फ्लेक्सिबल बट द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू मेक इट। इस कंपनी की नियम और शर्तें फ्लेक्सिबल हैं, मतलब लचीले हैं, लेकिन जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वे इसे, तो फ्लेक्सिबल का अपोजिट होगा रिजिड, वे इसे रिजिड बनाने जा रहे हैं। झारक्राफ्ट इज ट्राइंग टू कीप द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। तो झारक्राफ्ट जो है वह झारखंड की एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होती जा रही कला को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो एक्सटिंक्ट का अपोजिट होगा एलाइव। तो झारक्राफ्ट इज ट्राइंग टू कीप एलाइव द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। तो ये थे बच्चों हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।